नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव त्यागी और स्वागत है आप सभी का केशव क्लासेस धौलपुर की एक और फर्स्ट क्लास में। दोस्तों, इस क्लास में मैं आपको देने वाला हूं हिंदी ग्रामर का जो टॉपिक है संधि। संधि से बनने वाले 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये सारे के सारे 70 प्रश्न पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि आगामी परीक्षाओं में, आगामी जो प्रतियोगी परीक्षाएं होने वाली हैं उनमें यह मददगार साबित हो सकती हैं, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई प्रश्न आपको वहाँ जरूर मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट प्रश्न है वो है विपद जाल में कौन सी संधि है। तो विपद जाल में जो संधि है वो है आपकी व्यंजन संधि। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है। अगला प्रश्न है दिग्दर्शन में कौन सी संधि है। दिग्दर्शन में आपकी व्यंजन संधि है। नेक्स्ट प्रश्न है किस क्रमांक में वाग वैभव का संधि विच्छेद सटीक है, यानी कि वाग वैभव का जो सही संधि विच्छेद है वो किस क्रमांक में है। तो वो है सी, वाक धन वैभव। यह वाग वैभव का सटीक या सही संधि विच्छेद है। अगला प्रश्न है किस क्रम में सही संधि नहीं हुई है, यानी ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें गलत संधि हुई है, सही नहीं है। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, ये जो भवनिष्ठ का जो संधि विच्छेद है वो सही नहीं है। यहाँ बताया गया है भवत धन निष्ठ, भवनिष्ठ, यह गलत संधि विच्छेद है। अगला प्रश्न है किस क्रमांक में सही संधि विच्छेद नहीं हुआ है, यानी फिर इसमें वही सेम प्रकार का प्रश्न है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से आपको सिर्फ ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो कि सही नहीं है, यानी कि गलत है। तो यहाँ रामायण का जो सही संधि विच्छेद है वो गलत है, राम धन आयन, ये जो गलत है, करेक्ट ऑप्शन सी हुआ। अगला प्रश्न है वाण्डमय में कौन सी संधि है। तो इसमें जो संधि है वो है आपकी व्यंजन संधि, करेक्ट ऑप्शन बी। यह पटवारी भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है उद्दार में कौन सी संधि है। तो उद्दार में आपकी व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न है उल्लास में कौन सी संधि है। तो उल्लास में आपकी व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न है व्यंजन संधि का सही उदाहरण किस क्रम में है। व्यंजन संधि का सही उदाहरण किस क्रम में है, यानी कि तो ये जो ऑप्शन है सम धन गठन संगठन, यह सही उदाहरण है व्यंजन संधि का इन 4 ऑप्शन में से। जो फर्स्ट अगला प्रश्न है वो है आपका किस क्रमांक में अधिष्ठाता का सही संधि विच्छेद है। तो अधिष्ठाता का सही संधि विच्छेद है आपका बी, अधिधन स्थाता, अधिष्ठाता। अगला प्रश्न है इनमें से एक पद में संधि व समास दोनों हैं, वह है, यानी ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से आपको ऐसा पद सेलेक्ट करना है, ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसमें संधि और समास दोनों हो। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो है रामानुज, इसमें संधि और समास दोनों हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ डी। अगला प्रश्न है चिन्मय शब्द का संधि विच्छेद है। चिन्मय शब्द का संधि विच्छेद है चिदधनमय, चिन्मय, करेक्ट ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो विसर्ग संधि का उदाहरण है हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो विसर्ग संधि का इन 4 ऑप्शन में से जो उदाहरण है वो है आपका मनोयोग, करेक्ट ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है यदि विसर्ग के आगे च या छ हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है, यानी अगर विसर्ग संधि के आगे विसर्ग जो लगा होता है संधि में, विसर्ग संधि में उसके आगे अगर च या छ हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है बी, श। अगला प्रश्न है धनुष्टंकार में कौन सी संधि है। तो धनुष्टंकार में व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न है किस शब्द में संधि नहीं संयोग है। किस शब्द में संधि नहीं संयोग है। तो वो है आपका प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा शब्द में संधि नहीं संयोग है।
अगला प्रश्न है बहिरंग शब्द में कौन सी संधि है? तो बहिरंग शब्द में विसर्ग संधि है। अगला प्रश्न है उच्छिष्ट शब्द का संधि विच्छेद है? तो उत्धन शिष्ट उच्छिष्ट शब्द का संधि विच्छेद है। करेक्ट ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है यण स्वर संधि में निर्मित शब्द नहीं है? तो यण स्वर संधि में निर्मित शब्द नहीं है। 4 ऑप्शन में से वो है स्वाधीन। करेक्ट ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है राकेश शब्द का सही संधि विच्छेद होगा? तो राकेश शब्द का सही संधि विच्छेद होता है राका धन ईस, राकेश। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पदों में से किस पद में संधि और समास दोनों हैं? तो नीला आकाश, ये जो पद है इसमें संधि और समास दोनों हैं। करेक्ट ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है विद्यालय शब्द में है, यानी विद्यालय शब्द में है, कौन सी संधि है विद्यालय शब्द में? तो विद्यालय शब्द में स्वर संधि है। करेक्ट ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है किस क्रम में गुण संधि है? तो भारतेंदु, ये जो ऑप्शन है बी, भारतेंदु में गुण संधि है। अगला प्रश्न है महाधन उदय का संधि होगा? महाधन उदय का संधि होगा महोदय। अगला प्रश्न है नायक में कौन सी संधि है? तो नायक में अयादि संधि है। कौन सी संधि है? अयादि संधि है। अगला प्रश्न है गंगोदक में कौन सी संधि है? गंगोदक में गुण संधि है। अगला प्रश्न है न्यून में कौन सी संधि है? न्यून में यण संधि है। अगला प्रश्न है पावक में कौन सी संधि है? तो पावक में व्यंजन संधि है। सॉरी, पावक में व्यंजन संधि नहीं, अयादि संधि होती है। पावक में अयादि संधि। अगला प्रश्न है प्रत्युपकार में कौन सी संधि है? तो प्रत्युपकार में आपकी यण संधि है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अयादि संधि का उदाहरण है? तो अयादि संधि का जो उदाहरण है वो है आपका गायन। अगला प्रश्न है व्यायाम में कौन सी संधि है? तो व्यायाम में आपकी यण संधि है। अगला प्रश्न है साध्वाचरण का संधि विच्छेद किस क्रम में है? तो साध्वा धन आचरण। करेक्ट ऑप्शन सी, साध्वाचरण। अगला प्रश्न है किस क्रमांक में मधु धन आचार्य की संधि है? तो माध्वाचार्य में मधु धन आचार्य की संधि होती है, माध्वाचार्य। अगला प्रश्न है किस क्रमांक में यण संधि नहीं है? तो ये जो महर्षि है इसमें यण संधि नहीं है। अगला प्रश्न है किस क्रम में संधि का सही प्रयोग नहीं हुआ है? तो अनुदित क्रम में संधि का सही प्रयोग नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है किस क्रम में अयादि संधि का उदाहरण है? तो दे धन इनि, दाइनी, ये अयादि संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है त या द के आगे च या छ हो तो त या द के बदले क्या हो जाता है? तो अगर त या द के आगे च या छ हो तो त या द का जो होता है वो होता है आपका च। अगला प्रश्न है किस क्रमांक में वाक धन ईस की संधि है? तो वागीस में वाक धन ईस की संधि है। उद्धरण का संधि विच्छेद होगा? उद्धरण का संधि विच्छेद होता है उद्धन हरण। अगला प्रश्न है पुनर्जन्म का संधि विच्छेद है? पुनर्जन्म का संधि विच्छेद है पुनः धन जन्म, पुनर्जन्म। अगला प्रश्न है गुण संधि का उदाहरण है?
तो गुण संधि का उदाहरण है महर्षि। अगला प्रश्न है महोषधम शब्द का संधि विच्छेद है, तो महोषधम शब्द का संधि विच्छेद है महाधन औषधम। करेक्ट ऑप्शन ए। अकैक में कौन सी संधि है? अकैक में कौन सी संधि है? तो वह संधि है वृद्धि संधि। अगला प्रश्न है भवन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो भवन का संधि विच्छेद होगा वो भौधन अन भवन। अगला प्रश्न है भानुदय में कौन सी संधि है? तो भानुदय में दीर्घ संधि है। नयन में कौन सी संधि है? नयन में अयादि संधि है। चंद्रोदय में कौन सी संधि है? चंद्रोदय में गुण संधि है। अगला प्रश्न है सप्तऋषि का संधि विच्छेद होगा, तो सप्तधन ऋषि सप्तऋषि। अगला प्रश्न है गायक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो गे धन अक गायक। करेक्ट ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? तो ये जो पितृपदेश शब्द है उसका संधि विच्छेद है पितृधन उपदेश, यह गलत है। अगला प्रश्न है शरत धनचंद्र की सही संधि क्या होगी? तो शरत चंद्र। करेक्ट ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है निष्ठुर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो निधन स्थुर निष्ठुर। करेक्ट ऑप्शन सी। अपेक्षा शब्द में कौन सी संधि है? अपेक्षा शब्द में गुण संधि है। इनमें से किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? तो निडर शब्द में विसर्ग संधि नहीं है। अगला प्रश्न है रामायण शब्द का सही संधि विच्छेद होगा? तो रामायण शब्द का सही संधि विच्छेद होगा राम प्लस अयन रामधन अयन रामायण। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? तो रमेश का जो संधि विच्छेद है राम धन ईश, यह गलत है। अगला प्रश्न है प्रत्येक में कौन सी संधि है? तो प्रत्येक में यण संधि है। परोपकार में कौन सी संधि है? तो परोपकार में गुण संधि है। निश्चल में कौन सी संधि है? निश्चल में आपकी विसर्ग संधि है। अगला प्रश्न है तथापि में कौन सी संधि है? तो तथापि में आपकी दीर्घ संधि है। अगला प्रश्न है उससे पहले निर्देश दिए गए हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों में संधि के प्रकार बताइए। दिगंबर में कौन सी संधि है, यानी प्रकार क्या है? तो वह है व्यंजन संधि। मनोहर में कौन सी संधि है? मनोहर में आपकी विसर्ग संधि है। यशोगान शब्द का संधि विच्छेद है। यशोगान शब्द का संधि विच्छेद है यश यश धनगान यशगान। किस शब्द में संधि नहीं है? तो पराजय शब्द में संधि नहीं है। अगला प्रश्न है गे धन अक की संधि करने पर शब्द होगा? तो गे धन अक की अगर संधि करेंगे तो शब्द होगा गायक। स्वाधीन का सही संधि विच्छेद है। स्वाधीन का सही संधि विच्छेद है स्व धन अधीन स्वाधीन। लास्ट प्रश्न है प्राणायाम का सही संधि विच्छेद है? तो प्राणायाम का सही संधि विच्छेद प्राण धन आयाम प्राणायाम। तो दोस्तों कैसे लगे आपको प्रश्न, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।